आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम दोहा देखने वाले हैं संत कबीर जी और भक्त सूरदास जी की अनमोल वाणी में। तो हम सबसे पहले संत कबीर जी का परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ है लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश और इनका मृत्यु हुआ है लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय है, यह भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि हैं। कबीर जी मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो हम अभी देखेंगे। साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। अब देखेंगे परिचय भक्त सूरदास जी का। आपको यह इनका चित्र दिख रहा होगा। इनके साथ में श्री कृष्ण जी है और हमें इस चित्र से यह प्रतीत होता है कि यह श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अब इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ है लगभग 1378 में आगरा उत्तर प्रदेश और इनका मृत्यु हुआ है 1563 से 1591 के बीच में। यानी इनकी जो मृत्यु की जो तारीख है वह निश्चित नहीं है, इसलिए इन्होंने उनके बीच की तारीख दी है। और इनका परिचय देखेंगे अब हम। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। अब इन्होंने कहा है सर्वोपरि, यानी ये बहुत बड़े श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, इसलिए कहा गया है कि इनका जो नाम है वह सब भक्तों में से सबसे पहले लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है सर्वोपरि। अब देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। इन्होंने सूर सागर लिखा है, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, यानी इन्होंने इन पर कुछ लेखन किए। अब ये है संत कबीर जी। इनका जो दोहा है उनके दो लाइन हम देखते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसी ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अब इनका हम अर्थ देखेंगे। संत कबीर जी का बोलना है कि जैसे हम भोजन करते हैं, यानी जैसे ही हम सादा भोजन करते हैं, है ना, जैसे हम मिठाई वाला भोजन करते हैं, फीका करते हैं, वैसा ही हमारा मन होता है। जब अगर हमने तीखा भोजन हमें अगर पसंद हो तो हम कैसे हो जाएंगे, क्रोधित बन जाएंगे और हमारा मन भी वैसे ही हो जाएगा। इसलिए संत कबीर जी ने कहा है कि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उसी तरह हमारा मन भी होता है। आगे की जो लाइन है वह देखते हैं। जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। यहाँ पर संत कबीर जी ने कहा है कि जैसा पानी हम पीते हैं वैसी हमारी क्या होती है, बानी होती है, यानी हमारा जो बोलना है वह उसी तरह होता है ना। इसलिए संत कबीर जी ने कहा है कि अच्छा पानी पीजिए और अच्छा ही भोजन हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर संत कबीर जी ने कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इसका अर्थ ऐसा है कि इन्होंने कहा है कि हमें ऐसी बानी यानी ऐसे अच्छे वचन बोलना चाहिए, ऐसी बोली अच्छी होनी चाहिए कि हमारा मन का जो आपा है, आपा यानी हमें कभी भी क्रोध ना आने चाहिए। और जब हम दूसरे को अच्छे से बात करते हैं तब हमारा जो मन है वो भी अच्छा हो जाता है, यानी शीतल हो जाता है। हमें भी क्रोध आना क्या होता है, बंद हो जाता है। अब यहाँ पर कबीर जी ने कहा है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न होए। ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो दोहा है वो बहुत ही अच्छा है। देखिए इनका अर्थ कबीर जी ने कितना अच्छा बताया है। उन्होंने कहा है बुरा जो देखन में चला, मैं जब बुरा देखने के लिए निकला हूँ
तब मुझे बुरा कोई नहीं मिला, क्योंकि जो बुराई होती है उनका बोलना ये है कि बुराई अपने भीतर होती है, अपने अंदर होती है। इसलिए इन्होंने कहा है कि जब मैं बाहर बुरा देखने चला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न होए। जब मैंने खुद को देखा, खुद के अंदर बुराई को देखा, तो इन्होंने कहा कि मुझसे बुरा कोई नहीं था। यानी इस दोनों लाइन का अर्थ यह है कि इन्होंने कहा है कि जब हम दूसरे की ओर बुराई खोजते हैं तो पहले अपने अंदर बुराई होती है, इसलिए हम बाहर बुराई देखते हैं, है ना। तो संत कबीर जी का बोलना यह है कि कभी भी बुराई अंदर होती है, बाहर नहीं होती। जब हम अंदर ही अच्छे होंगे तो बुराई कहीं पर भी नहीं दिखेगी, ऐसा यहाँ पर संत कबीर जी ने कहा है। अब बढ़ते हैं भक्त सूरदास जी की दोहे की तरफ। इन्होंने कहा है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहुई है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लंबी मोटी, काचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजियो दौड़ भइये, हरी हलधर की जोटी। अब इन दोहों का अर्थ देखते हैं। सूरदास ने कहा है कि जो कन्हैया और उनके जो भाई हैं बलराम, उनके बारे में ये जो छोटी सी कहानी बताई है उन्होंने। अब यहाँ पर कन्हैया जी कहते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कब मेरी मैया चोटी बढ़ेगी। चोटी यानी जो हम जो बालों की चोटी डालते हैं उसे कहा है। उन्होंने कहा है कि कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहुई है छोटी। अब उन्होंने कहा है श्री कृष्ण जी ने कि मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, फिर भी मेरी जो चोटी है वह अभी भी अजहू यानी अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लंबी मोटी। अब उन्होंने कहा है मैया को कि मैया बल भैया की जो चोटी है, बेनी है, वो कितनी बड़ी और मोटी है, मेरी क्यों नहीं है, ऐसे उनका बोलना है। काचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। अब उन्होंने कहा है कब से मुझे दूध ही पिलाया जा रहा है, मुझे भी माखन रोटी चाहिए, शायद तभी तो मेरी जो चोटी है वह बढ़ जाएगी। अब सूर श्याम चिरजियो दो भैया, हरिहल धर की जोड़ी। अब उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए पर जो तुम दोनों भाइयों की जोड़ी है वह हरिहल धर की जोड़ी है, यानी कभी भी न टूटने वाली जोड़ी है, ऐसे श्री कृष्ण जी की मैया ने कहा है। और इनका जो संवाद है भक्त सूरदास जी ने अच्छी तरह यहाँ पर लिखी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।